हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। 12th फिज़िक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन क्या है, E का इक्वेशन इन इंडक्टर। अब उसके बाद का जो पॉइंट है जो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, आपके पास लेकर आया हूँ, उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल M से। जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था वैसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये समझने के लिए पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक कॉइल लेता हूँ, यहाँ पर हम एक कॉइल लेंगे। ये इसके अलग अलग टर्न्स हैं। एक कॉइल लिया गया, इसको मैं कॉइल 1 बोलूँगा और इसके अक्रॉस मैंने यहाँ पर लगा दिया एक रियोस्टैट RH, जिससे कि मैं वोल्टेज कंट्रोल कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक DC बैटरी लगा दिया। ये DC बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक टैप की, ये टैप की है। टैप की के ये बैटरी है, BAT बैटरी लिख रहा हूँ इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में। और ये RH है, रियोस्टैट है। और ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है। अब इसी के सामने, इसके नेबरिंग में मैं और एक कॉइल रख देता हूं। इसको मैं बोलूंगा कॉइल 2। ये कॉइल 2 यहां पर इसी के नेबरिंग में हमने रख दिया, ये कॉइल 2 है। और यहां पर मैंने जोड़ दिया सिर्फ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर G, जो इंडिकेट करेगा फ्लो ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर G। और ये कॉइल 2 रहेगा, सर्किट 2 भी बोलते हैं इसको, कॉइल 2 या सर्किट 2। दो कॉइल्स आपको दिख रहे हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। लेकिन कॉइल 1 की क्या खासियत है, यहां पर बैटरी ली गई है, टैप की रखी हुई है और इसमें करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ वो इंडिकेट करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर G है। नाउ आई स्टार्ट द प्रोसेस। अब इसको हम शुरू करेंगे, इस प्रोसेस को। तो इसमें आप देखेंगे मैं ये टैप की को क्लोज करूंगा। टैप की को क्लोज करने से, टैप की K को क्लोज करने से इसके अंदर का जो करंट है, ये करंट 0 से मैक्सिमम, 0 से लेके मैक्सिमम तक बढ़ेगा। यानी कि इसके अंदर चेंजिंग करंट रहेगा। वो चेंजिंग करंट इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। वो फ्लक्स को मैं इधर यहां पर फिगर के फॉर्म में बता सकता हूं। तो ये जो बता रहा हूं मैं, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। ये फ्लक्स जो है आप देखेंगे हमारे कॉइल 2 के भी पास आ रहा है। तो अलोंग द लेंथ ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अलोंग द लेंथ इस तरह से। और इसको मैं दूसरा जो रीजन है इस तरह से भी बता सकता हूं। यहां पर से ये मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग करंट की वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहां पर ये प्रोड्यूस होगा। और ये फ्लक्स किसको मिल रहा है, इस कॉइल को मिल रहा है, कॉइल 2 को मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये इसके वजह से, ये चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसके अंदर, इस कॉइल 2 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने की वजह से इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा कॉइल 2 में। समझो इंस्टेंटेनियस करंट I इसके अंदर फ्लो हो रहा था। तो उस दौरान यहां पर इस कॉइल 2 के अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा कॉइल 1 का, वो फ्लक्स मिल रहा कॉइल 2 को, जिसके वजह से कॉइल 2 में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। यानी कि फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला कॉइल 1 और EMF इंड्यूस्ड होने वाला कॉइल 2। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन।
mutual induction. So what is mutual induction? The production of induced EMF in a coil or in a circuit due to changing magnetic flux in its neighboring coil. This phenomena is called as mutual induction. So I may write the definition of mutual induction: the production of induced EMF in a coil due to changing magnetic flux in its neighboring coil is called as mutual induction, is called as the phenomena of mutual inductance. So this is the definition of mutual induction: the production of induced EMF in a coil due to change in magnetic flux in its neighboring coil. This is mutual induction. And the EMF induced can be obtained with the help of the following derivation. Now, sir, some terminologies I am going to use here. For example, here the induced EMF, I will be taking it as, say, EMF induced in coil 2 due to changing flux in coil 1. So this is E21, EMF induced in coil 2 due to changing flux in coil 1, E21. Similarly, I can have I2. If suppose I take I1 is the current in coil 1. I1 is the current in the coil 1. Then the flux is produced in coil 1. So how will I indicate that? So that flux will be flux in coil 1. Flux in coil 1, 2, due to changing current in coil 2. Similarly, I will have another term. If I take this as phi21, so I will say changing flux in coil 2 due to coil 1. So phi21. Now, I want to know how is this related, how these two circuits are related. So for that, let me take the help of mathematical part. Now we know that the changing flux phi21, changing flux in coil 2 due to coil 1. Changing flux in coil 2 due to coil 1. I am writing in coil 1, that may get confused. So I may remove this. So I will say that flux in coil 2 due to coil 1 will be directly proportional to the current I1 in the coil 1. Let me remove that proportionality. हम ये रिमूव कर देंगे तो phi21 इक्वल टू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेना पड़ेगा. सो दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज M21 into I1. So what is this M21? It is the coefficient of mutual induction or mutual inductance of coil 2 due to coil 1, related with coil 1. So this is this equation. So here this constant of proportionality M21, इसका नाम है coefficient of
mutual induction, or it is also called as mutual inductance. Now because of this changing flux, you will find that EMF is induced. And how much is that EMF I am taking? I am taking it as E21. So EMF induced in coil 2 due to changing flux in coil 1, E21 is equal to minus D, changing flux associated with coil 2 due to changing current in coil 1. तो ये d phi 2 upon dt. We can put up the value of phi 2 1 from the above equation. तो इस वजह से E21 इक्वल टू हो जाएगा माइनस d अपॉन dt ऑफ phi 2 1 की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा M21 इंटू I1. लेकिन M21 पहले से ही कांस्टेंट लिया गया है, इस वजह से E21 का इक्वेशन हो जाएगा E21 विल बी इक्वल टू माइनस M21 इंटू di1 अपॉन dt. तो फिर से हम ये कहेंगे कि M21 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है. यहां पर से हम ये निकाल सकते हैं. ओके, सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग दिस म्यूचुअल inductance that we shall see little later on. Now what I am going to do is, now I am going to change the situation, I am going to change the scenario. Instead of passing the current through coil 1, now I allow the current to pass through coil 2. So now I suppose you change the scenario. Now suppose I2 current flows in coil 2 or in circuit 2. So of course there also the current will increase from 0 to maximum, so flux will be changing, so that changing flux will be phi12. So what will be phi12? Flux in coil 1 due to changing current in coil 2, phi12 will be proportional to the current I2. So again now from this I will equate, so phi12 will be equal to M12 into I2. So what will be now M2 here, M12? So M12 will be mutual inductance. I hope it is visible. Mutual inductance of coil 1 with respect to WRT यानी with respect to coil 1, with respect to, this is coil, mutual inductance of coil 1 with respect to WRT with respect to coil 2. Similarly, what should be the actual meaning of this M21? M21 will be mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. So let me write that here completely. This I can write mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. So here again I got M12, which is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. Now another way, so that's why because of this changing flux, EMF will be induced
in coil 1, and that induced EMF will be given by EMF induced in coil 1 due to changing flux in coil 2. उसको मैं बोलूंगा E12 is equal to minus d phi 12 अपॉन dt. और आपको मालूम है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर M12 की वैल्यू डालेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस M12 into d phi 12 upon dt. I hope this is visible. So E12 is equal to minus d phi 12 upon dt is equal to यहाँ पर phi 12 की वैल्यू डाल देंगे M12 into I2, लेकिन M12 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, M12 into d phi 12 upon dt. So this much will be the EMF induced. So this is how we got ourselves introduced to the phenomena of self-induction, and we have learned the new term what is called as mutual inductance. But by the symmetry, it is shown by symmetry, this M21 is equal to M12 is equal to can be taken as M. So that's why these equations will considerably change, and I will get phi 21 will be equal to M into I1, and phi 12 will be equal to M into I2. If I don't put the suffices 2 1 and 1 2, if I remove the suffices, because for a pair of two coils, एक पेयर अगर आप दो कॉइल का ले लें, इधर करंट भी जाए, इधर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, या फिर इधर करंट भी जाए और इधर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, लेकिन जो फ्लक्स मिलेगा एक दूसरे को, that will be of course different, but then this mutual inductance will be same by symmetry. So this is how we have got ourselves introduced to the phenomena of self-induction. In the next lecture, in the next video lecture, inshallah, we are going to define what is this. We are going to define what is this mutual inductance. We will see the definition and the unit of mutual inductance. So like and share this video and subscribe to our YouTube channel. And if you have any question, any doubt, any difficulty, you can put the question in the comment box. We will inshallah answer to your questions. So subscribe to my YouTube channel, Amjad Academy. So looking forward in the next video lecture, inshallah.